तो दोस्तों स्वागत करते हैं आज के एक नए वीडियो में। तो आज का मेरा टॉपिक है कीबोर्ड। इस टॉपिक को चालू करने से पहले आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए बिना देर किए हम इस टॉपिक पे चलते हैं। आज का मेरा टॉपिक है कीबोर्ड। ठीक है दोस्तों, समझते हैं। कीबोर्ड में जो कीज होती है, बटन्स होते हैं, किस की का क्या काम होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज कीबोर्ड कंप्यूटर का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। यह एक इनपुट डिवाइस है। मेनली इसका काम कंप्यूटर में कमांड्स, टेक्स्ट, न्यूमेरिक डेटा और दूसरे टाइप ऑफ डेटा के इनपुट करने के लिए किया जाता है। एक यूज़र कंप्यूटर के साथ बातचीत करने के लिए इनपुट डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड और माउस का इस्तेमाल करता है। इसके बाद इंटर किया हुआ डेटा मशीन लैंग्वेज में बदल जाता है, जिससे कि सीपीयू उस डेटा और इंस्ट्रक्शंस को समझ जाता है, क्योंकि इनपुट डिवाइस से आ रहा है। कीबोर्ड कई टाइप्स में आते हैं। यहाँ पर जो हम लोग कीबोर्ड आप लोग देख रहे हैं, ये जो कीबोर्ड है ये क्वालिटी कीबोर्ड है। क्वालिटी लेआउट अब तक का सबसे फेमस और दुनिया भर में अपनाया गया पैटर्न है। तो हम बात करेंगे इस कीबोर्ड में कितने कीज होते हैं और कौन से की का क्या उपयोग होता है या काम होता है। एक नॉर्मल कीबोर्ड में लगभग 104 कीज होते हैं। ये दोस्तों जो जितने भी है 104 है। ठीक है दोस्तों, इनकी संख्या कीबोर्ड मैन्युफैक्चरर और ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंड करते हैं। तो इसलिए मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि एक क्वालिटी कीबोर्ड में लगभग 104 100 से लेकर और 104 कीबोर्ड होते हैं। कीबोर्ड में मौजूद हर एक कीबोर्ड का अपने काम होता है और उसी काम के आधार पर इनको 6 कैटेगरीज में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, जैसे एक होते हैं फंक्शन की, टाइपिंग की, कंट्रोल की, नेविगेशन कीज, इंडिकेटर लाइट्स और न्यूमेरिक कीपैड। तो दोस्तों फंक्शन कीज कीबोर्ड का सबसे ऊपर होता है। इन्हीं कीबोर्ड में F1 से लेकर, दोस्तों देख रहे हैं आप लोग, F1 से लेकर F12 तक लिखा जा रहा है। फंक्शंस कीज का इस्तेमाल किसी खास काम को करने के लिए किया जाता है। हर एक प्रोग्राम में इनका काम अलग अलग होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर मैं एक फोल्डर बनाता हूँ। फोल्डर का नेम चेंज करना है। तो एक तरीका है राइट एंडिंग क्लिक करके दोस्तों रीनेम पे क्लिक कर देंगे, रीनेम पे चेंज हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन दूसरा तरीका ये है, मैं इसको सेलेक्ट करके और सिंपल कीबोर्ड से F2 प्रेस कर दूंगा। देखिए दोस्तों हो गया। F2 प्रेस करते ही ऑटोमेटिक नेम चेंज कर सकते, जैसे इसका नाम मैं कीबोर्ड दे देता हूँ। ठीक है दोस्तों, जो F2 फंक्शन की का जो काम होता है हर जगह अलग अलग होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद होते हैं टाइपिंग कीज। यहाँ पर जो मैंने सेलेक्ट किया है ये टाइपिंग की है दोस्तों। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल यही की का होता है। टाइपिंग कीज में दोनों तरह की कीज अल्फ़ाबेट और नंबर शामिल होते हैं। ये अल्फ़ाबेट हो गया, ये वाला अल्फ़ाबेट हो गया और ये न्यूमेरल हो गया। इन्हीं कीबोर्ड की भाषा में न्यूमेरिक कीज कहा जाता है। टाइपिंग की में सभी तरह का सिंबल्स एंड पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, जैसे ऊपर देख रहे हैं आप लोग। इसके अलावा कंट्रोल की होते हैं। एक यहाँ है कंट्रोल की दोस्तों और एक यहाँ है कंट्रोल की। कंट्रोल की इसमें दो होते हैं,
और ये जो की है कंट्रोल की, शिफ्ट की, अल्ट की, विंडोज़ की, ये शॉर्टकट की के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ये जो की है दोस्तों, इसको नेविगेशन की हम लोग कहते हैं। इसमें होम है, इंसर्ट है, डिलीट है, पेज अप है, पेज डाउन है, इंड है। और ये जो है नीचे है, ये कर्सर कंट्रोल की इसको बोलते हैं। ये हो गया लेफ़्ट है, राइट है, अप है, डाउन है। ठीक है दोस्तों। और ये 3 जो की है, ये नेम लॉक की है, कैप्स लॉक की है और स्क्रॉल लॉक की है। ठीक है दोस्तों। तो नेम लॉक की है, अगर इसका लाइट ऑन होता है तो इस कीपैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये लाइट ऑफ रहा तो इस कीपैड का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते हैं दोस्तों। वैसे ही दोस्तों ये कैप्स लॉक की, ठीक है। तो अगर कैप्स लॉक की ऑन रहा तो हम लोग ऑन, जैसे कैप्स लॉक की ऑन रहा तो हम लोग ये जो लेटर है ये कैपिटल में लिख सकते हैं। और मेरा कैप्स लॉक की ऑफ रहा तो हम लोग स्मॉल में लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है। इस की को यहाँ पर कैप्स लॉक बटन से ऑन ऑफ किया जाता है। एक बार प्रेस करेंगे तो ऑन हो जाएगा, सेकेंड बार प्रेस करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल चलिए समझते हैं। जैसे मैं कोई खोल लेता हूँ इन वर्ड। जैसे मैंने खोल लिया दोस्तों, तो मैं यहाँ पर कैप्स लॉक ऑन कर दिया। यहाँ पर जो भी लेटर मैं टाइप करूँगा, देखिए दोस्तों, सभी कैपिटल लेटर में है। अगर मैं कैप्स लॉक को ऑफ कर देता हूँ तो यहाँ पर सभी स्मॉल लेटर में। ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं आप लोग। तो कैप्स लॉक की में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी इंडिकेटर लाइट है जो है स्क्रॉल लॉक, जो स्क्रॉल को ऑन ऑफ कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो कीज़ है इनको न्यूमेरिक कीपैड बोलते हैं, पहले ही मैंने बताया। इनको कैलकुलेटर कीज भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। क्योंकि एक न्यूमेरिक कीपैड में लगभग लेटर के समान ही कीज होते हैं। और ये न्यूमेरिक कीपैड में 17 बटन होते हैं दोस्तों। यहाँ से भी हम लोग नंबर लिख सकते हो दोस्तों, और यहाँ से भी नंबर लिख सकते हैं दोस्तों। बट यहाँ से हम लोग नंबर लिखते हैं तो काफ़ी फास्ट होता है। ठीक है दोस्तों। यहाँ से सिर्फ नंबर लिखने पे फास्ट होता है। अब है दोस्तों स्केप की का प्रयोग करके कोई भी डायलॉग बॉक्स अगर ओपन रहा तो उस डायलॉग बॉक्स को बंद हम लोग कर सकते हैं। यहाँ जो कीज़ है हम लोग नंबर भी प्रेस कर सकते हैं और स्पेशल कैरेक्टर भी प्रेस कर सकते हैं। ठीक है। अगर यहाँ पर अगर डायरेक्ट प्रिंट करते हैं तो नंबर प्रिंट होता है, और हम लोग शिफ्ट दबा के और ये प्रेस करते हैं तो ये आप लोगों का जो ऊपर का सिंबल्स की है वो आते हैं। तो सिंबल्स की लाने के लिए शिफ्ट के साथ प्रेस करने पड़ते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इन कीज़ के 2 काम होते हैं, नंबर प्रिंट करना और साथ ही स्पेशल कैरेक्टर प्रिंट करना। अब यहाँ पर है दोस्तों आगे टैब की का इस्तेमाल के हम लोग लेटर में स्पेस भी ले सकते हैं। और टैब की दबाकर जैसे कॉलम बना हुआ रहता है तो एक नेक्स्ट कॉलम में जाना चाहे तो नेक्स्ट कॉलम में भी जा सकते हैं। या एरो बना रहता है जैसे एरो, तो एरो भी नेक्स्ट एरो में हम लोग जा सकते हैं। इसके बाद मैंने दोस्तों बताया कैप्स लॉक की से क्या होता है। इससे आप कैपिटल अगर बड़ा लिखना चाहते हैं तो कैप्स लॉक की को ऑन करके बड़ा लिख सकते हैं, और कैप्स लॉक ऑफ करना चाहते हैं तो कैप्स लॉक की को ऑफ करके हम लोग छोटा लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग शिफ्ट की का प्रयोग होता है कोई लेटर को बड़ा लिखने के लिए। ठीक है दोस्तों। और छोटा लिखने के लिए। जैसे मेरा कैप्स लॉक की ऑन रहा तो उस बीच में हम लोग शिफ्ट की दबा के छोटा लेटर लिख सकते हैं। अगर कैप्स लॉक की ऑफ रहा तो शिफ्ट की को प्रेस करके कोई भी लेटर हम लोग दबाएंगे तो कैपिटल लेटर में लिखाएंगे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है CTRL। इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोल। ये बहुत सारे बटन में कामों में प्रयोग होता है, जैसे शॉर्टकट की का प्रयोग करने में। दूसरा की है ये मेन्यू की है। मेन्यू की अगर एक बार प्रेस करें तो मेरा विंडोज़ ऑन हो जाएगा, फिर दोबारा प्रेस करें तो मेरा विंडोज़ ऑफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। फिर है दूसरा की है ऑल्ट की। ये ऑल्ट की का मतलब होता है ऑल्टर। जैसे इसका प्रयोग करते हैं शॉर्टकट को इस्तेमाल करने के लिए।
ऑल्ट की का प्रयोग जैसे किसी प्रोग्राम को ओपन है तो क्लोज करने के लिए भी होता है। जैसे मैं वर्ड खोल लेता हूँ, ठीक है दोस्तों, वर्ड ओपन हो गया, इसको बंद करना है तो ऑल्ट प्रेस करके फंक्शन की के साथ F4 दबाएंगे तो वो बंद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर एक बड़ा सा बटन है, इसको बोलते हैं हम लोग स्पेस बार की, ठीक है दोस्तों। ये स्पेस देने के लिए होता है, ठीक है दोस्तों। जब हम लोग टाइपिंग करते हैं तो बीच में हम लोग को स्पेस देना है तो स्पेस की का बटन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं, अगर कीबोर्ड में सबसे बड़ा बटन कौन सा है, वो इज़ द बिगेस्ट बटन इन द कीबोर्ड, तो वो आपका हो जाएगा स्पेस बार की, ठीक है। और इस साइड में आ जाए, यहाँ देखें ऑल्ट हमारे दो होते हैं, एक यहाँ भी होते ऑल्ट और एक यहाँ भी ऑल्ट बटन दो है। ये विंडोज है दो, एक यहाँ भी विंडो हो गया, एक यहाँ भी विंडो हो गया। कंट्रोल भी दो है, ये एक यहाँ कंट्रोल होगा, एक यहाँ कंट्रोल होगा। शिफ्ट भी दो है, एक यहाँ शिफ्ट हो गया और एक यहाँ शिफ्ट हो गया दोस्तों। अब आते हैं इंटर की। इंटर की का इस्तेमाल हम लोग कोई भी लेटर को टाइप करते हैं, अगर हम इंटर दबाना है तो इंटर दबाने के लिए नेक्स्ट लाइन में चले जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इंटर का क्या प्रयोग करते हैं, नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर है बैक स्पेस की। जैसे बैक स्पेस की का प्रयोग होता है, जैसे मैंने कोई वर्ड टाइपिंग कर लिया और उसको डिलीट करने का प्रयोग करना है तो बैक स्पेस की पे दबाते हैं तो मेरा गलत जो लिखा हुआ टाइप किया हुआ रहता है वो गलत लिखे हुए की को वो सही कर देता है, ठीक है दोस्तों। मतलब एक तरीका में समझ लीजिए, जो भी हम लेटर गलत लिखते हैं अगर हम बैक स्पेस दबाते हैं तो वो मेरा की को मिटा देता है। अभी ये होम की पे क्लिक करके हम लोग होम पे जा सकते हैं। जैसे कोई वर्ड लिखा हुआ है, टाइप लेटर टाइप किया हुआ है, हमको ऊपर जाना है तो होम की पे क्लिक करेंगे तो ऊपर चले जाएंगे। उसके बाद इंड की का प्रयोग का मतलब है अंत में जाने के लिए। हम लोग कोई वर्ड लिखे हुए उस लेटर को डायरेक्ट अंत में जाना है तो इंड की पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इंड में चले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है पेजअप की का प्रयोग करते हैं पेज को ऊपर जाने के लिए। जैसे मेरा दो पेज खुला हुआ रहेगा, पेज 1 और पेज 2। पेज 1 में जाना है तो पेजअप क्लिक पे क्लिक करेंगे तो पेजअप ऊपर में चले जाएंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद होता है पेज डाउन की का प्रयोग करते हैं दूसरे पेज में जाने के लिए। जैसे नीचे हम लोगों को पेज में जाना है तो पेज डाउन पे क्लिक करेंगे तो दूसरे पेज में हम लोग चले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये दोस्तों प्रिंट स्क्रीन की, ठीक है दोस्तों। ये प्रिंट स्क्रीन की का मतलब है स्क्रीनशॉट लेने के लिए। जैसे हम प्रिंट स्क्रीन पे दबाएंगे तो ये पूरा जितना मेरा कमांड सिलेक्टेड रहेगा वो प्रिंट हो जाएगा। जैसे उसको नॉर्मल भाषा में बोल सकते हैं, हम लोग मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं स्क्रीनशॉट की, तो ये कंप्यूटर का स्क्रीनशॉट की हो गया दोस्तों, ठीक है। तो सारे की का आप लोग मतलब समझ गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो एक बार फिर से मैं जल्दी तरीके में समझा देता हूँ। ये फंक्शन की हो गया F1 से लेकर F12 तक। ये न्यूमेरिक कीपैड हो गया, अल्फ़ाबेट कीपैड A से लेकर Z तक होता है। उसके बाद दोस्तों ये स्पेस बार की हो गया, एक टैब की हो गया, एक कैप्स लॉक की हो गया, दो शिफ्ट की हो गया कि यहाँ पर एक यहाँ पर, दो अल्ट की हो गया कि यहाँ पर और एक यहाँ पर, दो विंडो की हो गया कि यहाँ पर एक यहाँ पर, दो कंट्रोल की हो गया एक यहाँ पर एक यहाँ पर। ये सब दोस्तों याद करना है। अगर कोई पूछ देगा मेरे कीबोर्ड में शिफ्ट की कितने होते हैं या अल्ट की कितने होती है या विंडो की कितने होते हैं तो वो लोग याद कर सकते हैं। ये कर्सर कंट्रोल की हो गया, ठीक है दोस्तों। अप डाउन लेफ्ट राइट हो गया, ठीक है। ये न्यूमेरिक कीपैड हो गया, ये 17 होते हैं, ठीक है। इसमें दोस्तों जैसे हम आप लोगों को आगे बताने जा रहा हूँ वीडियो करके कंट्रोल ए से कंट्रोल V से कैसे प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जैसे मैंने लेटर यहाँ पर लिख लिया हुआ है, ठीक है। इतना लेटर लिखने के बाद इसको मैं थोड़ा लेटर को बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद यहाँ से अगर कंट्रोल देखिए कंट्रोल A दबाता हूँ तो यहाँ पर ऑल सेलेक्ट हो गया, ठीक है दोस्तों। और कंट्रोल X दबाता हूँ, कंट्रोल पहले दबाए हुए रही, कंट्रोल X दबाता हूँ तो ये देखिए पूरा दोस्तों लेटर कट गया। कंट्रोल V दबा देता हूँ, यहाँ पर कंट्रोल दबाए हुए और V दबाऊंगा तो देखिए दोस्तों पूरा लेटर वापस आ गया, ठीक है। फिर से कंट्रोल में V दबा देता हूँ, कंट्रोल V देखिए आते जा रहा है दोस्तों। तो ये आप लोग कंट्रोल A का मतलब समझ गए, X का मतलब समझ गए और V का मतलब समझ गए। तो ये सारे कीबोर्ड हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही देखिए जो नेम लॉक ऑफ कर दिए हम लोग, तो यहाँ पर लिखेंगे तो नेम लॉक बटन काम नहीं करेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर नंबर लॉक ऑन कर दिए तो यहाँ से जो भी लिख रहे हैं वहाँ पर नंबर आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय। मेरे चैनल को लाइक करना सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़ दोस्तों। आप लोगों से रिक्वेस्ट है एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।